Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see a simple website using HTML, CSS and TypeScript। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने TypeScript की जो सीरीज है उसको कंप्लीट कर दी है एंड वी ऑल नो कि हम JavaScript के बदले TypeScript यूज़ कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे जहाँ पे हम यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript वेबसाइट्स बना रहे थे, एप्लीकेशंस बना रहे थे। अब हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ JavaScript यूज TypeScript। तो अब गाइस मन में एक बात आता है यार, जावास्क्रिप्ट HTML CSS तो मैं कर पा रहा था, लेकिन इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट अब मैं टाइपस्क्रिप्ट के साथ कैसे काम करूंगा। तो ये जो एक क्वेश्चन है वो हमारे मन में था। दैट्स वाई आज सिर्फ इस एक वीडियो को आप देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गाइस इससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट को हम रिएक्ट में कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर तो वीडियो बना ही चुका हूँ मैं, है ना। समवेयर ओवर हियर रिएक्ट प्लस टाइपस्क्रिप्ट बना ही चुका हूँ। नेक्स्ट जेस विथ टाइपस्क्रिप्ट वो भी बना ही चुका हूँ एंड इवन मैंने प्रोजेक्ट भी ऐड किया था आई गेस ओवर हियर। आप देख सकते हो जहाँ पे HTML, CSS एंड टाइपस्क्रिप्ट की मदद से भी मैंने वेबसाइट भी बनाया हुआ है। बहुत ऑसम प्रोजेक्ट है, इसको भी चेकआउट कीजिए। लेकिन आज मैंने एकदम सिंपल रखा बट विद द हेल्प ऑफ पार्सल। पार्सल का क्या काम है देखिए गाइस, आपको मालूम है टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है। टाइपस्क्रिप्ट में हम जो भी कोड लिखते हैं पहले वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होता है एंड देन वो ब्राउजर में रन हो रहा होता है। तो उसके लिए हमें गाइस कंपाइलेशन लगता है थ्रू आउट दिस प्लेलिस्ट। अगर आपको याद हो तो मुझे गाइस बार जो भी मैं टाइपस्क्रिप्ट में कुछ भी कोड करता हूँ तो गाइस उसको मुझे सेव करना पड़ता है, फिर रन करना पड़ता है ना। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आते आते मैंने आपको बता दिया था कि अब हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर की मदद से कैसे मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, वन टाइम रन करना है, सब अपने आप हो जाएगा। तो वही काम पार्सल करता। पार्सल इज लाइक अ बंडलर। बंडलर का क्या काम है, हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो लगेगा ही लगेगा बिहाइंड द सीन, है ना। टाइपस्क्रिप्ट खाली लिख रहे बट बिहाइंड द सीन तो जावास्क्रिप्ट लगेगा। तो जावास्क्रिप्ट CSS को एक साथ बंडल करके ये रखता है। इसका काम क्या है, जीरो कॉन्फ़िग, मतलब आपको सिर्फ पार्सल यूज़ करना है, एक दो कमांड सेट करना है, बाकी टाइपस्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो रहा है छोड़ दो इसके ऊपर। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आप कह लो कि टाइपस्क्रिप्ट जब भी हम कुछ भी लिख के Ctrl+S सेव करते हैं तो वो जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करना है छोड़ दो इस पर। जब आपने टाइपस्क्रिप्ट पे काम किया है ना, जावास्क्रिप्ट में कंपाइल भी हो गया, वहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो गया, लेकिन वेबसाइट पे वो हॉट रिलोड हुआ है नहीं, छोड़ दो इस पर। तो इट्स लाइक अ बंडलर जो सारा काम आपके लिए करके दे रहा है यूजिंग जीरो कॉन्फ़िग, आपको कुछ नहीं करना है। सो गाइस बस आप इतना समझ लीजिए, हमारे केस में टाइपस्क्रिप्ट के साथ मैं काम कर रहा था तो मुझे अब क्या करना है कि बस मेरा टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाए और वो वेबसाइट पे अपडेट हो जाए, मुझे बस इतना चाहिए, वो मेरा पार्सल करके देगा। एंड आपको आज एक नया पैकेज के बारे में पता चलेगा, दैट इज पार्सल। कैसे आप काम कर सकते हो, इट्स अल्टरनेटिव आपके वेब पैक। अपने वेब पैक के बारे में बहुत सुना होगा। आई नो बहुत बातें हो गई है, तो बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइस मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, बेसिकली ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो parcel_ts, आप कुछ भी नाम रख दो। मैंने वो जस्ट वो फोल्डर ओपन की। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरे टर्मिनल पे। ऑल राइट, ठीक है, मैं यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए इसको कर देता हूँ जूम, CLS में कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले ऑब्वियसली वी नीड package.json फाइल। सो npm init-y फ्लैग दे दो, मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट है चिपका दो आप, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इट्स अ सिंपल package.json फाइल। एंड वन से package.json फाइल हो गया तो मुझे ये पार्सल लगेगा, कॉपी कर लो। एंड गाइस इसको एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी बना देना, -dep कर दो आप इस तरीके से, है ना। एंड जब तक ऐसे मेरा हो रहा है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा सोर्स src, क्योंकि इसके अंदर होगा मेरा कौन सा फाइल, index.ts फाइल ऑब्वियसली। ठीक है, यहीं पर ही गाइस मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा index.html। ठीक है, ये बेसिकली SRC के अंदर नहीं है, नोड मॉड्यूल्स बन के रेडी हो गया। मैं इसी के अंदर ही नॉट इनसाइड दिस सोर्स गाइस, मेरा मेन प्रोजेक्ट के बारे में एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ CSS। मैंने क्या कहा, आज सिर्फ इस एक वीडियो में आप कैसे HTML, CSS एंड इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट उसके बदले टाइपस्क्रिप्ट के साथ आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये एक बार आपको पता चल गया आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लोगे। सिंपल, बस जावास्क्रिप्ट के बदले अब टाइपस्क्रिप्ट आपको यूज़ करना है। ये कैसे हो रहा है, अब मैं कैसे रन करूँगा, कैसे अपडेट होगा, वो एक बार आपको पता चल गया, बाकी सब तो वही है ना। बस जावास्क्रिप्ट का एक अपडेटेड वर्जन है टाइपस्क्रिप्ट विथ मोर पावर, है ना। सो ये मेरा काम हो गया। वी हैव अ CSS, इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css, दिस इज इट। मेरा काम हो गया है, मुझे एक बार देखना है क्या हुआ कि ऑलराइट वी हैव अ डिपेंडेंसी में देखो वी हैव अ पार्सल। ठीक है, चलो इतना मेरा काम हो गया है। वी हैव अ सोर्स के अंदर index.ts फाइल। अभी क्या करना है, ये जो index.ts फाइल है
इसको मुझे मेरे index.html में ऐड करना होगा। ऑब्वियसली जब भी हम जावास्क्रिप्ट का फाइल क्रिएट करते थे हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते थे, एंड यहाँ पे मैं index.js फाइल को ऐड करता था, हर कोई वही करता है। बट नाउ दिस टाइम अब हम तो .js फाइल तो बना ही नहीं रहे, उस पर तो काम कर ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ? सो फॉर दैट रीज़न वी हैव अ सोर्स एंड देन वी हैव अ index.ts फाइल, दिस इज इट। तो ये एक तरीके, तो इस तरीके से काम होता है, कहने का मतलब है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक h1 है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो टाइप स्क्रिप्ट, है ना। तो इस तरीके से गाइस मैं यहाँ पे हेलो टाइप स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, सिंपल, एंड या दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। सो इतना तो हो गया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ लगेगा, सोचो क्या? ऑब्वियसली वी नीड अ कन्फिग फाइल। हाँ, सो डायरेक्टली मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, आपको टर्मिनल पे चलना पड़ेगा। CLS कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस आपको TS का कॉन्फ़िग फाइल लगेगा, है ना, TSC-INIT इनिट आप लिख दीजिए इस तरीके से। एंड ऑल राइट, मेरा कॉन्फ़िग फाइल बन के रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एंड इफ़ यू रियली डोंट नो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या, आई हाईली रिकमेंड टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने सब कुछ बताया TSC कॉन्फ़िग के ऊपर। एंड उसके बाद जो आज मैं पार्सल के थ्रू कर रहा हूँ, मतलब टाइपस्क्रिप्ट का ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर वहाँ पे रन होने वाला काम, वो आप डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हो। एंड मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया भी है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको पार्सल के बारे में बताना चाहता था, टाइपस्क्रिप्ट HTML CSS में कैसे काम करता है वो दिखाना चाहता था, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके मन में कोई डाउट ना हो रिगार्डिंग ये पूरा, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट देख ली, नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट देख ली, जावास्क्रिप्ट के बदले टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करके हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया बिना किसी पार्सल के या डिपेंडेंसी के। बट आज विद द हेल्प ऑफ पार्सल बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं, कैसे होता है वो दिखाना चाहता हूँ मैं। तो देखिए, सो गाइस यहाँ पे ना आपको एक अनकमेंट करना होगा एक कमांड को, एंड दैट इज अनकमेंट बेसिकली एमिट ऑन एमिट ऑन एरर समथिंग होता था। ऑल राइट, हियर वी हैव अ नो एमिट ऑन एरर, सॉरी मैं ऑन बोले जा रहा हूँ, बट इट्स अ नो एमिट ऑन एरर को मैंने ट्रू कर दी। इसका मतलब ये कि अगर आपके टाइपस्क्रिप्ट फाइल में कुछ भी एरर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जेस फाइल नहीं बनना चाहिए। गलत है ना, एरर है तो नहीं बनना चाहिए। हालांकि टाइपस्क्रिप्ट बहुत औसम है, पहले हमें बता देगा क्या सही है क्या नहीं, बट ये कमांड जो था बेसिकली ये कमेंट, इसको मैंने अनकमेंट कर दी, ठीक है। ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया। यहाँ पे एक काम कर दो, एटलीस्ट मैं एक चीज़ तो कर सकता हूँ, डेट इज console.log हेलो आई एम वर्किंग, एटलीस्ट पता तो चले ये काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो ये भी मेरा काम हो गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन ये रन नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि हम पार्सल यूज़ कर रहे हैं। एंड अब package.json फाइल पे चलना होगा। सबसे पहले तो ये जो मेन फाइल है इसको आप कमेंट भी नहीं कर सकते, इसको आप हटा दो। index.js फाइल जो था मेन प्रॉपर्टी, आप उसको हटा दीजिए। सो गाइस हमने मेन प्रॉपर्टी हटा दी। यहाँ पे आइए, स्क्रिप्ट में हमें एक कमांड लिखना पड़ेगा। जैसे हम नोड को रन करते थे, या गाइस जैसे हम रिएक्ट स्टार्ट करते थे npm स्टार्ट, है ना, या नेक्स्ट को npm रन डेप, तो बेसिकली हम एक कमांड लिखते थे कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स गो विथ स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप पार्सल पे काम कर रहे हो तो गाइस आपको दो कमांड लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला तो ये कि जैसे हम npm स्टार्ट करते तो हमारा डेवलपमेंट सर्वर जो है वो रन होता है, हमें हमारे प्रोजेक्ट को रन करना है, तो उसके लिए तो यू हैव टू राइट npx पार्सल / यहाँ पे आपका वो जो भी फाइल का नाम है मेन वाला index.html, हमें इसको रन करना है, ठीक है। पहली बात तो ये, मुझे इसको रन करना है क्योंकि यही मेरा मेन रूट है। एंड देन सेकंड होगा ये कि जब जब मैं index.ts फाइल में कुछ भी चेंजेस करूँगा वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो अपडेट होना चाहिए जेएस फाइल में। तो उसके लिए दूसरा कोड होगा आपका npx पार्सल एंड देन वॉच। सेम वही आपका कहाँ होगा वो फाइल, index.html, index.ts नहीं लिखना है, index.html। सो गाइस सिंपली अब मैं अगर npm स्टार्ट ये कमांड हिट करूंगा तो उससे मेरा डेवलपमेंट सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड हम जो भी चेंजेस करने वाले index.ts फाइल में वो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग जेएस फाइल में अपडेट भी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच मोड। तो एक तीर से दो निशाना, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा काम तो हो गया, तो अब मुझे खाली npm एंड देन स्टार्ट लिखना है। अब अगर मैं ये करता हूँ एंड अगर ऑसम हो गया मेरा काम कितनी ईजिली। अब देखो सो गाइस मेरा ये जो 1 2 3 4 पोर्ट है ये मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं ऑलरेडी एक और पार्सल के थ्रू रन कर ही रहा हूँ, इसलिए मुझे ये वाला पोर्ट मिला। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। डायरेक्टली आप चाहो तो कंट्रोल क्लिक करके इस पर प्रेस कर सकते थे। मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो गाइस सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन एंटर हिट करता हूँ तो मुझे अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं अगर इंस्पेक्ट पे चलता हूँ एंड अगर मुझे कंसोल पे डेटा आता है तो मतलब मुझे डेटा भी मिल रहा होगा। कंट्रोल एस सेव index.ts, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव, ठीक है।
सो कंसोल डॉट लॉग तो मैंने की हुई है, तो मुझे वैसे डेटा आना चाहिए था यहाँ पे। ऑल राइट, मैसेज आया हुआ है, सॉरी, हियर वी हैव अ हेलो आई एम वर्किंग, मेरा काम कर रहा है। एंड जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था वो है ये, जहाँ पे अगर मैं एक बटन पे क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड मेरा कलर चेंज कैसे कर देता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड आई नो अब आपको लगेगा अबे इतना सिंपल वेबसाइट। तो मेरा मेन मकसद क्या है इस वीडियो का? मेरा मेन मकसद ये है कि टाइपस्क्रिप्ट को आप HTML एंड देन CSS की मदद से कैसे यूज़ कर सकते हो। ये मोस्टली हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते थे, लेकिन अब आप इसको टाइपस्क्रिप्ट की मदद से कैसे कर सकते हो यूजिंग HTML एंड CSS। आप पार्सल को कैसे इंस्टॉल करके डायरेक्टली, देखो मेरा काम हो गया। अब मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया, कहीं पे नहीं बनाया ना, मैं तो सिर्फ index.ts के साथ खेलने वाला हूँ। एंड मेरा index.html इधर है, मेरा style.css फाइल इधर है। तो मैं इसका जो कोड है उसको कॉपी करके यहाँ चिपका देता हूँ, तो मेरा CSS का फाइल जैसे एज इट इज़, मेरा HTML का फाइल एज इट इज़, जावास्क्रिप्ट का फाइल नहीं है, अब जो भी है मेरा टाइपस्क्रिप्ट का फाइल है। एंड मेरा ये जो भी कुछ बिहाइंड द सीन कंपाइल होना, ये सब वो सब मेरा पार्सल हैंडल कर रहा है। मेरा काम हो गया ना। वंस इतना आपको पता चल गया तो आपको तो बाकी आता ही, आप खुद से ही बना लोगे। बट फिर भी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि अब ये कैसे हम करते हैं, ठीक है। देखो ये ऑन क्लिक एंड वो सब। सो देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं चाहूँगा आप वीडियो को करो पॉज एंड आप खुद से ट्राई करो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बहुत बार देख चुका है। सो सिंपल मैं यहाँ पे चलता हूँ, जूम कर देता हूँ। अब इनकी कोई मुझे नीड ही नहीं है, अब कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड में वो चल ही रहा है, मेरा रन हो ही रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ बटन, जिसको एक क्लास दे देता हूँ, लेट्स से क्लिक मी करके, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, और चेंज द बैकग्राउंड आप कुछ भी लिख सकते थे, दिस इज इट। मैं index.ts फाइल पे चलता हूँ। सबसे पहले लेट्स से कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन LM, बेसिकली बटन का एलिमेंट है, जिसमें वी हैव डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डॉट एंड देन वी हैव क्लिक मी, आई थिंक इट्स अ क्लिक मी, राइट, या इट्स अ क्लिक मी। आप ये एकदम अच्छे से देख लीजिए, दिस इज इट। तो इतना लिख के छोड़ते हो। तो अब हम टाइपस्क्रिप्ट पे काम करें, आपको बताना पड़ेगा कि इसका टाइप क्या है, इज इट अ एलिमेंट और अ नल, ये आपका है गाइस यूनियन ऑपरेटर। तो मैं टाइप कास्टिंग यूज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप बेसिकली टाइप एसेसन भी कह सकते हो। सो एज HTML, ये क्या एक बटन है, बटन एलिमेंट, तो मैंने बता दी ये जो है मेरा एज अ बटन एलिमेंट वर्क करेगा। एंड साथ ही साथ मुझे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो मुझे बॉडी को भी गेट करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो आई विल गो विथ डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ बॉडी, दैट्स इट, इतना ईजी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइप एनोटेशन है वो मिल रहा है, क्योंकि हमें मालूम है टाइपस्क्रिप्ट अपने आप में इतना कैपेबल है। बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट इन्फ्रेंस हमने पढ़ा है, जहाँ पे उसका टाइप हमें बता देता है, ठीक है। तो ना लिखो तो भी चलता है, बट मैं लिख देता हूँ HTML एलिमेंट है हमारा ये। सो दिस इज योर टाइप एसर्सन, या आप बेसिकली इसको टाइप कास्टिंग बोल सकते हो अदर लैंग्वेज में, बट इन टाइपस्क्रिप्ट हम इसको टाइप एसर्सन बोलेंगे, जहाँ पे बोलेंगे ये जो मेरा बटन होगा, बेसिकली ये जो मेरा एलिमेंट होगा वो एज अ HTML बटन एलिमेंट काम कर रहा है। एंड देन ये जो मेरा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी वो एज ए HTML एलिमेंट काम कर रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मुझे एक और बेसिकली वैल्यू लगी इज़ वाइट करके। सो बेसिकली अगर वो टॉगल करना है ना, इज़ वाइट की वैल्यू जो है फिलहाल मैं फॉल्स रख देता हूँ। अब फिर से देखना थोड़ी देर में क्या होगा यहाँ पे। वैसे तो हुआ नहीं, होना चाहिए इस जगह पे गाइस, इस यहाँ पे ना टाइप बेसिकली इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए तब। तो ये जो है इट्स अ बुलियन वैल्यू, दिस इज इट, ठीक है। तो ये टाइपस्क्रिप्ट में आपको टाइप बताना पड़ता है। ऑलराइट, दिस इज इट, इसकी मुझे नीड नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बटन एलिमेंट है इसमें एक ऐड इवेंट लिसनर में ऐड करूँगा, जहाँ पे वी हैव दिस टाइप। देखो ऑटोमेटिक होने वाला है यहाँ पे, सॉरी इस तरीके से नहीं करना था, एज इट इज़ छोड़ दूंगा ना मैं, तो देखना क्या होता है। Ctrl+S सेव वॉइड, एंड यहाँ पे अब मुझे चाहिए कोई भी अगर इस पर करता है क्लिक, Ctrl+S सेव करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे बताना चाहिए था कि ये बेसिकली एक मेरा मेथड है जो कि है क्लिक, एंड दिस इज़ माई फैट एरो फंक्शन, या आप इसको एनोनिमस फंक्शन बोल सकते हो, कि जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो इसके अंदर का जो कोड है वो रन करेगा। तो जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक व्हाट आई वांट, तो अब हमें सिंपल कंडीशन लिखना है एंड इट्स सुपर इजी। अगर उसका जो कलर है अगर इट्स अ वाइट, देन तो मुझे अब कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड कलर जो एज इट इज ही रखना होगा। तो कैसे, वी हैव दिस बॉडी एलिमेंट का जो कलर होगा वो चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। सो इट्स अ बॉडी LM डॉट स्टाइल डॉट वी हैव अ बैकग्राउंड कलर विल बी इक्वल टू एज इट इज़। एल्स अगर ये जो इज वाइट की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है, सो वी हैव अ बॉडी LM डॉट स्टाइल डॉट BG कलर, बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक आ जाता है। हैशटैग ये कलर मुझे ऐड करना है,
दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल था ये, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ कर देता हूँ, console.log आई एम क्लिक लिख देता हूँ। सो या गाइस, कोड तो इतना ही था, इतना ज़्यादा इजी एंड देन सिंपल, जहाँ पे हमने इस तरीके से हल्का सा आपको ये टाइप, बेसिकली टाइप एनोटेशन हम इसको बोलते हैं, इसको टाइप एसेसन बोलते हैं। एंड ये जो कुछ बाकी बीच बीच में जो आ रहा था टाइप इनफर्स था, या दिस इज इट एंड दिस इज माई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, है ना। एक और चीज़ यहाँ पे है, डैट इज़ मेरा स्टाइल जो है मेरा CSS, वो तो मैंने ऐड नहीं की। CSS का जो स्टाइल शीट है, लेट्स ऐड उसको भी, ./CSS एंड या दिस इज इट, कंट्रोल S सेव, ठीक है। सो मेरा काम हो गया। देखो यहाँ पे हम .ts खेल रहे हैं, पहले JS था, अब .ts है, बाकी सारा काम वही है। अब बाकी बिहाइंड द सीन का हमारा पार्सल जो है देख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब फील्ड हुआ अभी यहाँ पे एकदम बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। ऑलराइट गाइस, तो मैंने वापस इसको रन किया है बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो चुका है। एंड या गाइस सी दिस इज इट, यहाँ पे कितनी बार मैंने क्लिक किया आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ है कि गाइस ये क्लिक देखा इसलिए मैंने लिखा था, क्योंकि अब मैं जितना भी क्लिक करूँगा बैकग्राउंड कलर तो चेंज होने से रहा। एंड उसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखो तो देखिए गाइस हो क्या रहा है, जब भी अगर कलर वाइट है तो बैकग्राउंड का कलर एज इट इज़ रहेगा, अगर नहीं है तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा जब हम करेंगे क्लिक। तो जब भी मैं क्लिक करने वाला हूँ बैकग्राउंड का कलर वाइट तो नहीं है, फॉल्स है ना, इसलिए हमेशा वो कलर अब वही होने वाला है, मैं वापस नहीं जा सकता। तो वो टॉगल फंक्शनैलिटी पाने के लिए एट द एंड में पता क्या करना है, ये जो इज वाइट की वैल्यू विल बी इक्वल टू नॉट इज वाइट, दिस इज इट। मतलब जो भी इज वाइट की वैल्यू होगी जब जब मैं क्लिक करूंगा उसकी वैल्यू को मैं टॉगल कर रहा हूँ, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। एंड यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, बता रहा है कैन नॉट असाइन इज वाइट बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट। फाइन, कॉन्स्टेंट है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, सो लेट्स गो विथ लेट। एंड या दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार मैं हालांकि करने की नीड नहीं थी, बट क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी एंड या गाइस दिस इज इट। आज आपको इस वीडियो में पता चला व्हाट इज पार्सल, बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, सिंपल। देन टाइपस्क्रिप्ट, HTML एंड CSS की मदद से आप कैसे काम कर सकते हो, वो कैसे चलता है। एंड हमने कितना औसम एक प्रोजेक्ट बना के भी देख ली, है ना। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बताना चाहूँगा गाइस फॉर सोर्स कोड में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे का जो सोर्स कोड का सेल है अभी तक मैंने चला रखा है। कोर्सेज पे अगर आओगे तो टाइपस्क्रिप्ट का सारा वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा A to Z गाइस, विथ आपका पूरा जो भी आप कह लीजिए फाइल्स एंड सब कुछ मिल जाएगा। कल ही के दिन मैंने MongoDB का ऑसम वीडियो अपलोड किया, अभी तक इसको चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो सोर्स कोड सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब लाइक वन डेस्टिनेशन होने वाला है थापा टेक्निकल वेबसाइट, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो बताना चाहूँगा थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत ऑसम रिस्पॉन्स था MongoDB वीडियो को लेके, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं और मेहनत करूँगा और मैं नोड CSS उनके ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, मनी कॉमर्स के ऊपर बहुत जल्द आने वाला है। सो गाइस हम बहुत करीब है आई मीन 6 लाख सब्सक्राइबर के। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी की। एंड तब भी कुछ बड़ा हम जरूर करेंगे, ठीक है। एंड मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपको टाइपस्क्रिप्ट सीरीज बहुत पसंद आएगा एंड बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।